हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हुई हूँ आपके सामने। जो हम कर रहे थे फंडामेंटल कैटेगरीज कर रहे थे, हमने पी पर्सनैलिटी को कर लिया था, एम मैटर को भी कर लिया था और अब हम कर रहे थे ई। आपने पिछली वीडियो में देखा कि ई जो है वो किस तरह से लगाया जाता है और इसका सिंबल क्या है। तो आज हम उसी चैन को आगे करेंगे और जानेंगे कि और कौन से टाइटल्स हैं या फिर और कौन सी दो बातें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टाइटल। स्टूडेंट्स, आप सामने देख रहे हो हमारा टाइटल जो है डिसीज ऑफ पोटैटो। मतलब जो हम सब्जियां खाते हैं, ठीक है, उनमें जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, उनको कोई डिसीज लगती है, कोई बीमारी लगती है, तो उसी के बारे में है डिसीज ऑफ पोटैटो। तो हमने ऐसा ही एक टाइटल कल भी किया था, ठीक है, लेकिन उनमें जो डिसीज थी वो डिसीज किसकी थी, पर्सन्स की डिसीज थी। जो हमने किया था वो थी स्टमक डिसीज, वो किसी भी पर्सन के साथ होती है। तो आपने बस इतना याद रखना है, मैं आपको नोट करवाती हूँ, आप भी नोट कर लें। अगर तो आपको किसी एग्रीकल्चर के रिलेटेड आपको किसी डिसीज की बात करते हैं, किसी फसल के बारे में बात करते हैं, तो आपने मेन क्लास जो है वो जे लगानी है। अगर आपको किसी भी सब्जी की बात करते हैं, वेजिटेबल की बात करते हैं, जहाँ किसी फसल के बारे में बात करते हैं, तो आपने मेन क्लास जे लेनी है। अगर किसी ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमें मेन क्लास जो है वो एल लेनी है। एल मेन क्लास जो वो मेडिकल की है, मेडिसिन की आगी, और जो जे मेन क्लास है वो एग्रीकल्चर की आगी। क्योंकि आदमी को है, जो ह्यूमंस ने, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी होती है, तो हम मेडिसिन लेने जाते हैं, तो हम मेडिसिन की जो मेन क्लास है वो लेंगे। और अगर हमें किसी वेजिटेबल्स या किसी फसलों की बीमारी के बारे में बात करते हैं, तो हम जे मेन क्लास लेंगे जो कि एग्रीकल्चर की है। तो आप इसे नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डिसीज ऑफ पोटैटो। तो पोटैटोज की डिसीज की बात की गई है। पोटैटोज जो है वो एक सब्जी है। तो हम जब ढूंढने गए तो डिसीज जो था हमें वो 3 मेन क्लासेस में मिला। कौन कौन सी? एक तो जे में मिला हमें, फिर के जेड में मिला और उसके बाद हमें एल में मिला। इन तीनों के अंदर ई में हमें 4 नंबर पर डिसीज मिल रहा है। तो हमने पोटैटो को देखा, पोटैटो का जो नंबर है वो हमें जे की पी के अंदर 341 जो है वो मिल रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि अब फसलों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारी मेन क्लास जो है वो एग्रीकल्चर की बनेगी। आप इसको याद रखना है कि जब फसलों की बात आती है तो जे मेन क्लास बनानी है, और अगर किसी ह्यूमंस की बात आती है तो आपने एल मेन क्लास बनानी है। हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने आपको बताया था कि हमने शेड्यूल में चेक करना है। तो हमने चेक किया डिसीज का जो नंबर है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जे आएगा। तो हमने जो नंबर है, डिसीज का जो नंबर है वो जे की ई में 4 नंबर पड़ा हुआ है, और पोटैटो जो है जो वो जे की पर्सनैलिटी के अंदर पी में 341 नंबर जो है पड़ा हुआ है। हमने देख लिया, बिल्कुल सही है। और उसके बाद हमने फॉर्मूला ले लिया। अब इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? उसी तरह से जैसे हम पहले करते आए हैं, मेन क्लास उसी तरह से लिख लेंगे। जे हमने लिख लिया और उसके बाद पर्सनैलिटी हमारे पास है, तो हाँ जी, हमारे पास पर्सनैलिटी पी जो है वो पड़ी हुई है। कितनी वैल्यू उसकी? 341 ले ली। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम आगे जाएंगे। क्या हमारे पास ई है? यस, हमारे पास ई ये पड़ी। कौन सा सिंबल है इसके सामने? एनर्जी का जो कॉलन है वो लगा देंगे। कितनी वैल्यू है इसकी? 4, तो हम इसका 4 लगा देंगे। 2p हमारे पास नहीं है और सेकंड एनर्जी भी हमारे पास नहीं है। तो हमारा जो डिसीज ऑफ पोटैटोज की क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास J341:4 जो है वो बनकर तैयार हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप टाइटल देख रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ टेलीविजन है हमारा सेकंड टाइटल आ गया आज का। तो आप मेंटेनेंस को ढूंढने गए इंडेक्स में, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर आपको 3 मेन क्लासेस में मिलेगा।
एक तो आपको डी की ई में 82 नंबर मिलेगा, दूसरा जो आपको 2 की ई में 88 नंबर मिलेगा, तीसरी मेन क्लास जो बनाई हुई है जेड की P2 के अंदर 95993 नंबर जो है हमें मेंटेनेंस का मिल जाएगा। उसके बाद टेलीविज़न को ढूंढा तो टेलीविज़न का जो नंबर है वो डी की 65 में, डी की पी में 65 के अंदर, उसकी P2 के अंदर 45 नंबर जो है वो हमें टेलीविज़न का मिल जाएगा। तो हमने वैसे ही करना है, हमने डी मेन क्लास ले लेनी है, ठीक है। इंजीनियरिंग की मेन क्लास है डी, तो जहाँ पर इंजीनियर्स जो हैं वही टेलीविज़न बनाते हैं, ना तो हमने लाइब्रेरी को लेना है, ना ही जहाँ पर टेलीविज़न की जब मेंटेनेंस की कोई भी किसी तरह की कोई कानूनी बातें हो रही है। जस्ट एक वैसे ही पूछा गया है कि मेंटेनेंस ऑफ टेलीविज़न, तो हमने टेलीविज़न की जो और मेंटेनेंस की जो मेन क्लास बनानी है वो हमने डी को ले लेना है। आगे स्टूडेंट जब आप देखने जाओगे, क्योंकि हमने ये श्योर करना है कि जो हमें इंडेक्स ने नंबर दिया है वो वाकई में सही है या गलत है। मैंने आपको कहा है कि हमने इसको बार बार चेक करना है, तो आपको थोड़ी सी उलझन आएगी। जिन बच्चों ने पहली बार ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो क्या दिक्कत आएगी उनको? वैसे तो ऐसे टाइटल पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ कि इसमें आपको मेंटेनेंस का जो नंबर है वो तो चलो जी हमें मिल गया, डी की ई में 82 नंबर जो है वो हमें मिल गया, लेकिन टेलीविज़न का जो नंबर है डी की पी में 65 के अंदर P2 जो है 65 की, उसके अंदर 45 नंबर पर हमें ये मिलेगा टेलीविज़न। तो अब हमें मिल नहीं रहा। आप कहोगे जी कि 65 नंबर पर तो टेलीविज़न नहीं लिखा हुआ, वो तो सीधा ही P2 के अंदर 45 नंबर पर लिखा हुआ है, तो क्या 65 नंबर लगाना ज़रूरी है? तो यस, 65 नंबर जो है वो लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने ये इसकी सेंस पहचाननी है, अच्छे से करना है, क्योंकि टेलीविज़न जो है ना वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर जैसे आप सोच लो, फॉर एग्जांपल हम किसी शॉप में जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाली शॉप में जाते हैं, तो हम उनसे कोई चीज़ मांगते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की। तो हमें कैसे पता भी अगर हम वो इलेक्ट्रिसिटी की है, अगर बल्ब है, ठीक है, ट्यूब्स हैं, हमें कैसे पता भाई कि वो इलेक्ट्रिसिटी की है, ठीक है। अगर हमने पता है कि वो बिजली पर चलने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली है, तभी हम इलेक्ट्रिसिटी की शॉप में गए ना। तो उसी तरह से कि हमें यहाँ पर भी टेलीविज़न जो है वो हमें पहचानना होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है, तो उसकी फर्स्ट पर्सनैलिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो बन जाएगी। वैसे तो हम अगर सोचा जाए तो अगर हम ट्यूब्स जो होती हैं, ठीक है, सिंपली लोग क्या कहते हैं कि जो क्रीम के साथ भरी होती है, जो हम जख्म पर लगाते हैं, जैसे भी फेस पे लगाते हैं, तो वो भी तो अक्सर ट्यूब्स ही होती है ना। हम कहते हैं ना कि भाई हमें ये वाली ट्यूब दे दो, ठीक है, लेकिन उसकी अगर हमने वो वाली ट्यूब्स लेनी है तो हमें पता है कि वो मेडिसिन है, तो हम एल मेन क्लास में जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर टेलीविज़न है तो हम इलेक्ट्रिसिटी के पास से गुजरते हुए ही हम टेलीविज़न के पास पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपने ये बात पकड़नी है कि हमें सबसे पहले जानना है कि वो उसकी पर्सनैलिटी, फर्स्ट पर्सनैलिटी क्या है, और उसके बाद ही उसकी सेकंड पर्सनैलिटी पड़ती है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि हमें बहुत ज़रूरी है ये बात जानना कि किसी के अंदर भी एक तो मेन पर्सनैलिटी होगी और उसके बाद उसके अंदर और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज होती हैं जो कि हम कॉमा लगाकर करते हैं। आप इसके बारे में अगर आपने ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप मेरी पिछली वीडियोस को ज़रूर देखना। तो उसी हिसाब से हम जब देखने गए तो टेलीविज़न जो है वो डी की पी के अंदर 65 नंबर जो हमें लिखा गया है, फोर साइज इन पी के अंदर 65 नंबर पर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है।
इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर है वो लिखा हुआ। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, हमारे 65 के अंदर P2। तो अब हमें जाना होगा P2 के अंदर। पेज नंबर जो है हमारा 2.42 पर, 2.42 पर पेज जो है हमारा, वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको 4 साइज इन P2 मिल जाएगा। वहां पे हमें 4 साइज इन P2 लिखा हुआ मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, हमने सबसे पहले 4 साइज इन M में जाना है, M में सॉरी P में जाना है। P में जाने के बाद आप 65 नंबर पर आपका इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा। उसको देखते हुए हमें पेज नंबर 2.42 पर आना है और वहां पर 4 साइज इन P2 हमें देखना है। P2 देखने के बाद आपको वहां पर 2.43 पेज नंबर नीचे आपको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर 65 इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है। तो वहां पे आपको आगे जाकर 45 नंबर पर टेलीविजन का नंबर मिल जाएगा। बस आपने इतना याद रखना है। अगर आपको फर्स्ट पर्सनैलिटी दी गई है तो आपको फर्स्ट पर्सनैलिटी लगाना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पर्सनैलिटी लगाने के बाद आपको सेकंड पर्सनैलिटी लगानी होगी। स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मूला ले लिया है डी का। आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। यह समझ आना चाहिए। आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट पर्सनैलिटी लगने के बाद ही सेकंड पर्सनैलिटी लगती है। अगर हमें फॉर्मूला दिया गया है उससे संबंधित हम वैसे ही लिख देंगे। तो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, सबसे पहले डी तो हम मेन क्लास लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बाद हमने देखना है क्या हमारे पास उन्होंने पर्सनैलिटी दी है। तो हाँ जी, हमें पी यहाँ पे दी गई है, ये रही पी। तो हम पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 65। तो हम 65 वैल्यू जो है वो लिख देंगे। क्या हमारे पास P2 दिया गया है, ये रहा P2। क्या लगाया गया है सिंबल हमारे पास, वहां पे कॉमा लगाया है तो हम कॉमा लगा देंगे। वैल्यू कितनी है हमारे पास 45। उसके बाद हमारे पास क्या एनर्जी का ई दिया गया है हमें, यस हमें दिया गया है। कहां पर है वो, ये रहा। कितनी वैल्यू है हमारे पास 82। क्या उसके सामने एनर्जी के सामने फॉर्मूले में हमें कोई सिंबल दिया है, तो हमें दिया गया है कॉलन। कितनी वैल्यू 82। तो ये हमारा आंसर आ गया। मेंटेनेंस ऑफ टेलीविजन का जो हमने क्लासिफिकेशन की है वो बनी है D65,45:82 जो है वो बनकर तैयार हो गई। नेक्स्ट टाइटल है स्टोरिंग ऑफ व्हीट। स्टूडेंट्स, स्टोरिंग ऑफ व्हीट मैंने आपको जैसा पहले एक टाइटल करवा के अभी अभी गई हूँ, हमने इससे पहले जो टाइटल किया ये वैसा ही है, ठीक है। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ आज ताकि आपको समझ आ रहे, क्योंकि एक टाइटल से हमें समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने ये दूसरा टाइटल लिया है। उसमें हमने क्या की थी, सेकंड पर्सनैलिटी की थी, लेकिन इसमें जो क्या होगा हमारे पास सेकंड एनर्जी है, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी के बिना सेकंड एनर्जी कभी भी नहीं लगती। फर्स्ट पर्सनैलिटी के बिना तो सेकंड पर्सनैलिटी लग जाती है, लेकिन फर्स्ट एनर्जी के बिना सेकंड एनर्जी कभी भी नहीं लगती, ये आप नोट कर लेना। तो स्टोरिंग जो है, स्टोरिंग ऑफ व्हीट, कनक को हम स्टोर कर रखते हैं, जी गेहूं को। तो स्टोर करने से पहले स्टूडेंट्स हम उसको क्या करते हैं, पहले हम फसल उगाते हैं, ठीक है। फसल उगाने के बाद हम उसको काटते हैं, ठीक है, हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद ही हम उसको स्टोर करते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि जब भी हम किसी व्हीट को या किसी भी फसल को किसी को भी स्टोर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका हार्वेस्टिंग करेंगे। तो उसी हिसाब से जब हमने इंडेक्स में गए, इंडेक्स में जाकर हमने स्टोरिंग का नंबर लिया, तो स्टोरिंग जो है हमें दो मेन क्लासों में मिली, एक तो जे में मिली और दूसरी हमें के जेड की ई के 7 में, उसकी सेकंड एनर्जी 8 में मिली। वीट जो है हमें जे की पी में 382 नंबर पर मिल गया। ये तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंडेक्स से हमने कैसे लेना है। उसके बाद हम मेन क्लास जो है शेड्यूल में आए जे में, क्योंकि हमने मेन क्लास जे ले लेनी है, क्योंकि यहाँ पर
फसलों की बात की गई है, एग्रीकल्चर की बात की गई है, तो हम मेन क्लास जो है वो हम जे ले लेंगे, के जेड हम नहीं लेंगे। तो हमने जे मेन क्लास जो है वो ले ली। उसके बाद स्टूडेंट्स आप जब देखोगे जे की ई के अंदर 7 नंबर पर आपको हार्वेस्टिंग लिखा हुआ मिलेगा। वो क्या होगी, जे की क्या होगी, फोर्साइज इन ई। फर्स्ट एनर्जी में आपको 1 नंबर पर कुछ लिखा होगा, 2 पर लिखा होगा, 3 पर, ऐसे करते आप जब 7 नंबर पर आएंगे तो आपको 7 नंबर पर हार्वेस्टिंग से लिखा होगा। हार्वेस्टिंग आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आप उसकी सेकंड एनर्जी में जाओगे, क्या लिखा होगा वहां पर, फोर्साइज इन 2E। ठीक है, तो आप सेकंड एनर्जी में जाओगे तो वहां पर आपको उसी तरह से चेक करते हुए आप जब 8 नंबर पर आएंगे तो वहां पे आपको स्टोरिंग लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको वहां पर स्टोरिंग लिखा हुआ मिल जाएगा। कहने का मतलब स्टोरिंग जो है हमें इंडेक्स ने जो नंबर दिया है वो बिल्कुल राइट है। वीट को जब आप देखेंगे तो जे की पर्सनैलिटी में फोर्साइज इन पी के अंदर आपको 382 नंबर पर वीट आपको मिल जाएगा। बस आपने इतनी बात याद रखनी है, फर्स्ट पर्सनैलिटी के बिना कभी भी सेकंड जो सेकंड पर्सनैलिटी हम लगाते हैं वो लगनी आवश्यक है, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर हमें वो हमारा जो फॉर्मूला है वो दे रहा है, लेकिन अगर एनर्जी की बात आ गई जो इस टाइटल में आई हुई है, फर्स्ट एनर्जी जो है हमारे पास सिंपल ई जो लिखा होगा, फोर्साइज इन ई लिखा होगा, उसके बिना हम सेकंड एनर्जी कभी भी नहीं लगा सकते। तो ये आपने याद रखना है, फर्स्ट एनर्जी के बिना सेकंड एनर्जी कभी भी नहीं लगती। हमने ले लिया, हमने फॉर्मूला ले लिया। फॉर्मूला लेने के बाद हमने उसी तरह से मैच करना है। क्या हमारे पास, सबसे पहले हम मेन क्लास लेंगे, क्या हमारे पास पर्सनैलिटी है, यस हमारी पर्सनैलिटी ये पड़ी। कितनी वैल्यू, 382। एनर्जी आ रहा है, एनर्जी का सिंबल जो है हमें कॉलन दिया गया, क्या हमारे पास एनर्जी है, ये रही एनर्जी। कितना है हमारे पास, 7 नंबर है, इसका सबसे पहले सिंबल लगा लेंगे। उसके बाद 2p है, नहीं जी हमारे पास 2p नहीं है, हमारे पास 2e है, यस हमारे पास 2e है। कहाँ पे, ये रही। इसके सामने कौन सा सिंबल, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब भी हमने क्लासिफिकेशन करनी है तो क्लासिफिकेशन हमेशा हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करनी है। तो फॉर्मूला हमें कह रहा है कि आप 2e लगाने से पहले, सेकंड एनर्जी लगाने से पहले आप सिंबल लेंगे, तो हम लेंगे। अगर सपोज करो यहाँ पे सिंबल ना दिया होता तो हमने सिंबल नहीं लेना था, लेकिन हमें सिंबल दिया गया है तो हम सिंबल लेंगे। तो हमारे पास कितनी है, 8 है, तो हम कॉलन लगा के 8 नंबर ले लेंगे। इस तरह से स्टोरिंग ऑफ वीट का जो क्लासिफिकेशन हमने किया वो जे 382 कॉलन 7 कॉलन 8 जो है वो हमारा आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि हमने पिछली वीडियोस में पर्सनैलिटी, मैटर और एनर्जी को कर लिया है। तो प्लीज अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।